बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग सन ब्लॉक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन ब्लॉक होता क्या है, सन ब्लॉक हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और सन ब्लॉक क्या काम करता है। ठीक है, सन ब्लॉक जो है वो क्रीम की शक्ल में भी आता है, लोशन की शक्ल में भी आता है और हैवी क्रीम की शक्ल में भी आता है। ठीक है, अच्छा तो बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि सन ब्लॉक जो है वो हमारी स्किन पे एक ऐसी लेयर क्रिएट कर देता है वाइट कलर की कि जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और जब मैं सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती थी तब मेरा भी यही ख्याल था, और जब से मैंने ये सन ब्लॉक यूज़ किया, ये वाला, आप यकीन करें इसके अलावा मैंने फिर कोई सन ब्लॉक यूज़ नहीं किया, कोई डे क्रीम मैंने नहीं ली। ये सन ब्लॉक में तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं, 3 साल, बल्कि हाँ ऐसे ही है, 2-3 साल हो गए मैं ये सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला तो रिवाज का जो है, मैंने ये आप देख सकते हैं ये 3 सन ब्लॉक अब तक रिवाज के मैंने यूज़ किए हैं। और ये सन ब्लॉक जो है हॉलीवुड का, ये तो मैं बस क्या कहूँ, बिल्कुल बेकार है। मैंने जब ये लिया ना तो उसके बाद फिर मैंने सन ब्लॉक लेना, मैंने सोचा कि अब मैं सन ब्लॉक नहीं लूँगी, और वाकई सन ब्लॉक जो है वो हमारी स्किन पे सूट नहीं करता। एक्चुअली होता ये है कि हम सन ब्लॉक जो है होता ये है कि हम सन ब्लॉक जब लेते हैं तो हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा सन ब्लॉक लेना चाहिए हमें जो हमारी स्किन को सूट करे। ये वाला सन ब्लॉक जो है ये आई थिंक नॉन ग्रीसी है, शायद इस वजह से स्किन को सूट नहीं किया, और एक वाइट लेयर भी ये क्रिएट कर देता था जैसा कि सन ब्लॉक के बारे में मशहूर है। ठीक है, लेकिन सन ब्लॉक हमारी स्किन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सन ब्लॉक काम क्या करता है, सन ब्लॉक जो है वो हमारी स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है, यानी सूरज की जो शुआएं होती हैं UVA और UVB। अब UVA और UVB क्या है, UVA यानी एजिंग, और UVB रेज जो होती हैं, B यानी बर्न, एजिंग की तरफ भी ले जाती हैं हमें सूरज की शुआएं और बर्न की तरफ भी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं या धूप में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं वो यही कहते हैं कि धूप की वजह से हमारी स्किन जो है वो झुलस गई है, बर्न हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सन प्रोटेक्शन यूज़ करनी होती है, और सन प्रोटेक्शन जो है वो सन ब्लॉक देते हैं, सनस्क्रीन देते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम आज बात करेंगे एंटी एजिंग सन ब्लॉक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है एंटी एजिंग सन ब्लॉक है। मैं 2 साल से, तकरीबन 2-3 साल से ये वाला सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ, और ये वाला सन ब्लॉक जो है ये फॉर किड्स है। आप देख सकते हैं ये 300 रुपीज़ में मुझे मार्केट से मिला था। ये मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा जो है ना इतना ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, यानी थोड़ी सी वाइट कास्ट जो है वो आती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर पानी में खेलते हैं, और ये बच्चों के स्विमिंग के लिए भी है, वाटर रेसिस्टेंट है। जब आपके बच्चे स्विमिंग भी करें, पानी में जाएं, तो सन ब्लॉक जो है वो स्किन से रेज नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो अब बात कर लेते हैं इस सन ब्लॉक की। ये सन ब्लॉक जो है ये इंतहाई अच्छा है। जब मैंने ये सन ब्लॉक यूज़ किया उसके बाद मैंने कोई डे क्रीम यूज़ नहीं की। पहले मैं ये यूज़ करने से पहले मैं अक्सर डे क्रीम्स जो हैं वो लेती रहती थी। ठीक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वाइटनिंग एंड वैनिशिंग सन ब्लॉक, और नीचे लिखा हुआ है वाटर रेसिस्टेंट, एंटी डार्क स्पॉट्स, एंटी डार्कनिंग, और SPF 60+++। ठीक है, प्लस 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 का मतलब ये होता है कि ये आपको इतने घंटे जो है ये सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जितने प्लस 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 बढ़ते जाएंगे सन प्रोटेक्शन उतने घंटे ज़्यादा होती जाएगी। आप हर 3 घंटे के बाद ये सन ब्लॉक जो है ये अप्लाई करें। अच्छा, इसके ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है एंटी डार्क स्पॉट्स, जब हम ये सन ब्लॉक लगाते हैं तो हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी फेड आउट हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते।
अच्छा, इससे वाइटनिंग भी आती है, एंटी डार्कनिंग है ये, ठीक है, और वाटर रेसिस्टेंट भी है। मैं जब भी ये सन ब्लॉक लगाती हूँ उसके बाद मैं अगर फेस सादा पानी से वॉश भी कर लूँ तो ये सन ब्लॉक नहीं उतरता, ये रेज़ नहीं होता, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम रिवाज यूके के जो न्यू सन ब्लॉक आया था, एंटी सीबम। अब एंटी सीबम क्या है, यानी कि जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है फेस पे, यानी स्वेटिंग होती है उनको, तो वो लोग जो हैं वो ये वाला सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। इस सन ब्लॉक और इस सन ब्लॉक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं कि ये एंटी एजिंग भी है और एंटी सेबम भी है, जो कि मुझे उससे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाएंगे तो हमें ज़ाहिर है एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा यही है कि हम एंटी एजिंग सन ब्लॉक ही यूज़ करें, जो कि हमें सन प्रोटेक्शन भी दे और एजिंग साइंस की तरफ भी ना ले जाए, ठीक है। आप देखें नीचे लिखा हुआ है एंटी सीबम, एंटी एजिंग और वैनिशिंग। अब एंटी सीबम यानी कि ये स्वेट फ्री है, पसीना नहीं आएगा। अक्सर सन ब्लॉक लगाने से पसीना आता है फेस पे। ये वाला सन ब्लॉक जब मैं सर्दियों में लगाती हूँ तो बिल्कुल पसीना नहीं आता, कुछ कोई स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन गर्मियों में जब लगाओ तो थोड़ी बहुत स्वेटिंग इससे होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत होती ज़रूर है। और ये जो है ये एंटी सीबम है, यानी कि हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है, पसीना नहीं आता इससे, और एंटी एजिंग भी है और वैनिशिंग भी है, ठीक है। ये 250 रुपीज़ में मुझे मार्केट से मिला है और इसकी प्राइस, क्योंकि ये मैंने बहुत सालों पहले लिया था, आई थिंक शायद अभी एक्सपायर भी हो गया हो, तो इसकी मुझे नहीं पता क्या प्राइस थी, याद नहीं है। अच्छा, तो रिवाज के ये तीनों सन ब्लॉक जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इसके मैं आपको मज़ीद चेक करवा देती हूँ इनकी कंसिस्टेंसी। और आप जब भी बाहर जाएं, बल्कि अगर आप घर में भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं कि देखें, आपको जब सूरज निकलता है तो आपको घर के अंदर भी पता चलता है कि सूरज निकल आया, उसकी शुआएं इतनी ज़्यादा होती हैं और इतनी तेज़ होती हैं कि आपको पता चल जाता है कि सूरज बाहर निकला हुआ है। इसी तरह हमारी स्किन पे भी सूरज की शुआएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करती हैं, ठीक है। हमारी स्किन को एजिंग की तरफ ले जाती हैं, स्किन को डार्क कर देती हैं, तो सन प्रोटेक्शन जो है वो हमारी स्किन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और आपने ये यूज़ किस तरह करना है, आपने कोई इसमें ऐसी लॉजिक नहीं है, आपने सिर्फ फेस वॉश करने के बाद अपना टोनर यूज़ करना है, जो भी टोनर आप यूज़ करती हैं। और अगर आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्राई है, एक्स्ट्रा ड्राई, तो आपने क्या करना है, यानी कि अगर आपको गर्मियों में भी, समर सीज़न में भी आपकी स्किन ड्राई रहती है, तो आपने क्या करना है, सन ब्लॉक यूज़ करने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र जो कि आप डेली रूटीन में यूज़ करती हो, मॉइस्चराइज़र स्किन पे आपने वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है, उसके बाद आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी सन ब्लॉक ले लें, दोनों सन ब्लॉक बहुत अच्छे हैं और ये किड्स के लिए ये सन ब्लॉक भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सन ब्लॉक आपने यूज़ ऐसे ही करना है, फेस वॉश करने के बाद टोनर यूज़ करें, टोनर यूज़ करने के बाद अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद सन ब्लॉक लगाएं, ठीक है। और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं है तो आपको मॉइस्चराइजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये वैनिशिंग है, आपकी स्किन को थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज ये कर देता है सन ब्लॉक, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ और कंसिस्टेंसी भी इनकी चेक करवा देती हूँ, और इनकी ये कितनी कास्ट देता है, शाइनिंग कितनी देता है। और एक बात, ये सन ब्लॉक जो है, ये दोनों सन ब्लॉक आपके स्किन पे शाइनिंग भी देते हैं, जैसे ही आप लगाते हैं हल्की हल्की शाइनिंग प्रोवाइड करते हैं आपके स्किन को, इंस्टेंट शाइनिंग और इंस्टेंट वाइटनिंग, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको चेक भी करा देती हूँ और बैक साइड भी इनकी दिखाती हूँ, इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ मैं आपको। जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है किड्स वाला है और ये वाइटनिंग और वैनिशिंग वाला है।
ये जो अब न्यू आया था एंटी सीबम वाला, ये वो है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सन ब्लॉक जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये वाला सन ब्लॉक लें, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला सन ब्लॉक लें, एंटी सीबम वाला। और ये किड्स के लिए है, और ये जो है हॉलीवुड का, इस पे देखें 60 प्लस प्लस भी नहीं है, सिर्फ 60 है, SPF 60। अच्छा, और एक बात, रिवाज यूके का जो SPF 90 है वो जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो ज़रा स्किन को पैची कर देता है, ठीक है। तो अगर आपने लेना हो तो ये सन ब्लॉक लें या फिर ये लें। ड्राई स्किन वाले ये वाला लें, ऑयली स्किन वाले ये वाला लें। मैं फिर से दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट यहाँ लिखे हुए हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट भी यहाँ लिखे हुए हैं और इसके इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। ऑयली स्किन वाले, मैं फिर बता रही हूँ, ऑयली स्किन वाले जो हैं ये वाला लें, एंटी सीबम वाला। और ड्राई स्किन वाले जो हैं वो ये वाला लें, ठीक है। जिनकी स्किन ड्राई है वो ये वाला लें। और ये कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं छोड़ती स्किन पे, बहुत ही अच्छी और शाइनिंग वाली कास्ट छोड़ती है, जो कि प्रोमिनेंट भी नहीं होती, और आपकी स्किन को बहुत अच्छी लुक देती है, ठीक है ना। ये सन ब्लॉक आपकी स्किन को बहुत अच्छा लुक देते हैं, या अच्छी लुक देते हैं, ठीक है ना, आप समझ रही हैं ना। तो अब मैं आपको इनकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो मैं ये वाला सन ब्लॉक आपको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और क्योंकि वीडियो भी मैं खुद ही बना रही हूँ तो फिर ब्लेंड करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ दोबारा। जी, तो ये मैंने अपनी स्किन पे थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। अब मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्किन में फ़ौरन से कितनी शाइनिंग आ गई है, और बिल्कुल लाइट सी लेयर इसने स्किन पे क्रिएट किया, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। शाइनिंग भी आई है, वाइटनिंग भी आई है, और लाइटनिंग भी आई है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दूसरा सन ब्लॉक लगा के दिखा देती हूँ। किड्स वाला नहीं लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी उसकी वाइट कास्ट जो है वो ज़्यादा है। जी, तो अब ये वाला सन ब्लॉक जो है ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसकी भी आप देख लें, अंदर से इस तरह की ट्यूब है, ठीक है। ये जो है ये 50 ml है, आई थिंक। हाँ जी, ये 50 ml है, और वो जो दूसरे वाला है वो 150 ml है। ये 250 का है, और वो मेरे ख्याल से 300 का है। तो ये मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ। ये आप देख लें, ये मैंने अपनी रिस्ट पे थोड़ा सा निकाला है, और अब मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसने स्किन को कितनी खूबसूरती वाली शाइनिंग भी दी है और वाइटनिंग भी दी है, ठीक है। सन ब्लॉक आपने बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाना होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना होता। थोड़ी सी क्वांटिटी में लगा के आपने उसको स्किन में एब्ज़ॉर्ब करना होता है। अब आप देखें कितने अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो गया है, ठीक है, और नज़र भी नहीं आ रहा और शाइनिंग भी आ रही है। अब किड्स वाला जो है वो मैं आपको इसी के ऊपर अप्लाई करके फिर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, किड्स वाला जो है इसकी थोड़ी सी क्रीम जो है वो थोड़ी सी थिक है,
मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये किड्स वाला जो है ये मैंने निकाल लिया है अपनी रिस्ट पे थोड़ा सा, और अब मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों वाला जो है किड्स वाला वो मैंने ब्लेंड कर लिया। और अगर आपको बैक साइड दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों वाला ही लगाया है मैंने बैक साइड पे। और ये आप देख सकते हैं जहाँ पर नहीं लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि बच्चे पानी में खेलते हैं तो उनके लिए थोड़ा उन्होंने हैवी बनाया है। और ये तीनों बहुत अच्छे हैं। 90+ वाले का मैंने सुना है कि वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा पैची हो जाता है स्किन पे। और ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेगरेंस की बात करें तो फ्रेगरेंस जो है वो तीनों की बहुत अच्छी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी कर दें, आपका क्या जाता है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।